नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, कितना इनका अहम किरदार है, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। आज हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद साहू जी हैं और एक शिक्षाविद हैं और शिक्षक भी हैं। आज उनसे हम जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा कितना महत्व रखता है और ये कितना ज़रूरी है। जैसे एक हमारे हिंदी में एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। आज हमारे भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया जाता है। आज हमारे सामने गुरु जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर हमारे जीवन में क्या शिक्षा का महत्व रखता है। सबसे पहले शिक्षक दिवस के शुभ अवसर आपका शुभकामनाएं और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबों को, सभी टीवी चैनल, मीडिया, प्रिंट मीडिया को मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के समय में हमारे जीवन में शिक्षक एक नमक की तरह हैं। हमारे पास हो या ना हो, दूर हो या नज़दीक हो, लेकिन हमेशा एहसास नमक की तरह दिलाते हैं कि हम कहीं भी रहें, लेकिन हमारे दिए हुए ज्ञान और हमारे दिए हुए गुण को हमेशा आपके साथ रहते हैं। शिक्षा कितना जीवन में महत्व रखता है? देखिए, शिक्षा जगत में रहने के साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शिक्षक, जैसे आपने बताया कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी उस गुरु को जिसने गोविंद को दिया बताया। तो इसे स्पष्ट हो जाता है कि माँ बाप जन्म देता है, ज्ञान तो गुरु ही देते हैं। ज्ञान, जैसे कहा जाता है मिट्टी से सोना बनाना गुरु करते हैं। उसके बाद ज्ञान का भंडार भरना गुरु ही करते हैं। तो शिक्षा सबसे बड़ा महत्व रखता है जीवन में। जिस किसी के भी बाल बच्चे हों, हम लोग तो आशीर्वाद भी देते हैं और प्रयास भी करते हैं कि शिक्षक वैसे बने जैसे अभी आपने देखा होगा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बना और वैज्ञानिक बने। तो इन सबों के पीछे शिक्षक का ही हाथ है। शिक्षा जो दिया गया जिस विभाग का, जिस डिपार्टमेंट का, तो वो ज्ञान हासिल करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर ये सब सारे बने। तो अब मेरा कहना है कि शिक्षा का महत्व सबसे ज़्यादा है और हर जनता से मैं इस बात का अपील भी करता हूँ कि अपने बाल बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाने में खर्च कीजिए। दारू हड़िया जो भी यदि पीते हो तो उसको त्याग कर दीजिए। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन मैं आपको उपदेश देना चाहूँगा कि गार्जियन, जो अभिभावक हैं, अभिभावक को खुद गुणवान बनना चाहिए। आपके आधार पर बच्चे अनुकरण करते हैं, तो अनुकरण आपका बच्चा जो कर रहा है, तो आपके पास ऐसा गुण होना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि बच्चे में सादगी आए और पढ़ने पर उनका मन लगे। तो घर का माहौल भी उसी प्रकार होना चाहिए। तो शिक्षा जगत सबसे बड़ा जगत है। इस जगत के माध्यम से ही कोई भी बच्चा गुणवान बन जाता है। आप शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दें, बच्चों को शिक्षित बनाने पर ज़्यादा ध्यान दें। बच्चा ही पढ़ करके आपका सहारा बनता है। तो ऐसा बनाएं कि बच्चा आपका IAS IPS बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने। इस प्रकार का गुण देने का प्रयास करें। शिक्षक एक दीपक की तरह होते हैं, खुद जल करके दूसरों को पथ प्रदर्शक करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आप भी एक शिक्षक रह चुके हैं और वो भी अच्छे शिक्षक रह चुके हैं। आज के शिक्षा और आपके समय के शिक्षा, मॉडलाइज शिक्षा, क्या अंतर मानते हैं अभी के? पहले का जो शिक्षा दिया जाता था वो संस्कारी शिक्षा होता था, आज भी है, लेकिन उतनी शिक्षा में, जैसे पहले गुरु को क्या करते थे, गुरु को लोग पूजा करते थे, प्रणाम करते थे, गुरु का कपड़ा वगैरह भी साफ किया करते थे बच्चों को मैं बता रहा हूँ, और अदब माना करते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने जो प्रक्रिया चल रही है कि आप तो देख रहे हैं कि माँ बाप का भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, माँ बाप की भी सेवा नहीं कर रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख जा रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, और उसके बाद भी उनको ज्ञान नहीं हो रहा है कि हमारे माँ बाप किस परिस्थिति में है। तो इस परिस्थिति को जानने के लिए अभी तो हाई टेक्नोलॉजी हो चुका है,
तो हाई टेक्नोलॉजी जो है उसको अपनाए जरूर, लेकिन माँ बाप, गुरु और शिक्षा इस पर ध्यान दें। गुरु का कितना आदर होना चाहिए, माँ बाप को कितना आदर करना चाहिए। पहला तो भाई माँ बाप ही जन्म देता है, बाद में गुरु ज्ञान देते हैं। तो गुरु सर्वोपरि होते हैं क्योंकि वो ज्ञान देते हैं। माँ बाप जन्म दिया बनाते हैं, इसलिए पहला स्थान गुरु का होता है, दूसरा में माँ बाप का होता है। लेकिन शिक्षा सर्वोपरि है, गुरु सर्वोपरि है। और यही कारण है कि सर्वोपरि जो हमारे राष्ट्रपति सर्वोपरि डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उन्होंने इसका विस्तार किया, इसका विकास किया कि शिक्षक दिवस बनना चाहिए। तो उनकी सोच एक अच्छी आई और उसका आज प्रतिफल है कि सभी शिक्षकों को सम्मान भी मिल रहा है। सभी गुरु, चाहे छोटे स्कूल से लेकर के बड़े स्कूलों तक को सम्मानित किया जा रहा है। और ये सम्मानित राज्य सरकार भी करने पर उतरी है और ये करना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ी नीति है। इस नीति को जो व्यक्ति आज पकड़ लिया, उसके बाल बच्चे सभी शिक्षित हो गए हैं, ये मेरा मानना है। इसलिए आप समूह से निवेदन है कि आप शिक्षित हैं तो अपने बाल बच्चों को शिक्षित कीजिए, अशिक्षित भी हैं तो ध्यान शिक्षा जगत पर लगाइए। हमारे भारतीय संस्कृति में गुरुकुल पहले चला करते थे और वहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता था। आज के मॉडलाइज स्कूलों में संस्कार नहीं है, शिक्षा सिर्फ है। और वो शिक्षा सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं, माता पिता का सम्मान या गुरु का सम्मान नहीं हो पा रही है। तो कहाँ तक ये आज का मॉडलाइज शिक्षा हमारी संस्कृति को भूलते जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल में जब बच्चों को दाखिला कराया जाता है, बहुत सारे स्कूलों में मैं देख रहा हूँ, तो दाखिला जब कराया जाता है तो सर्वप्रथम बच्चों में संस्कार भरना चाहिए। ये भरा नहीं जाता है, सिर्फ उनको पुस्तक का ज्ञान दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, हमको वर्णन नहीं करना चाहेंगे, जैसे मिशनरी और सब जिस तरह के स्कूल हैं, उसमें संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। संस्कार नाम की चीज़ क्यों नहीं है? कल्चर उनका विदेशी है, विदेशी कल्चर की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को डुबा रहे हैं। और हमारे बच्चे उदंडता का कारण क्या हो रहा है कि संस्कृति को हम भुला रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि संस्कृति जहां आधारित पढ़ाई हो, जहां माँ बाप की कद्र किया जा सके, गुरु का सेवा करने की भावना किया जा सके, वैसे स्कूलों को देख करके, उनकी नीति को देख करके बच्चों का एडमिशन कराएं। आज बच्चों के एडमिशन में होड़ लगी रहती है, मैं कराऊंगा तो डीपीएस में कराऊंगा, श्यामली में कराऊंगा, पीटीसी वगैरह या सेंट्रल। तो जितने भी स्कूलें हैं, सारे स्कूलों में हमारा हिंदुस्तान है, देश हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान के रीति रिवाज के मुताबिक उनकी पढ़ाई की शुरुआत होनी चाहिए। बाद में आप आईएएस बने, आईपीएस बने, जितने बड़े वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये तो गुरु चाहता ही है। कोई ऐसा गुरु नहीं होगा, कहता है ना कि एक देता है, माता पिता पति तो भला बच्चों के लिए। तो ये भावना उनके अंदर में जिस दिन जगेगी तो 100% है कि वो संस्कार को नहीं भूलेंगे। और शिक्षा जगत में जो गुरु को सम्मान मिलना चाहिए वो बच्चे सम्मानित करेंगे। आज नहीं सम्मानित कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? माता पिता को सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि उनकी नज़रिया बदल गई है। शादी होगा, विवाह हो गया, फॉरेन चले गए, नज़रिया बदल गई। माँ बाप यहाँ मर गया तो बाद में बच्चों को पता चलेगा तो वहाँ पर आएंगे विदेश से। तो ये हमारी राज्य सरकार की भी गलती है, हमारे देश के जो सर्वोपरि सरकार है उनकी भी गलती है कि हम अपने देश के बच्चों को योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दें, योग्यता के आधार पर हम अपने राज्य में रखें ताकि वो अपने माँ बाप की सेवा कर सकें। आज माँ बाप की सेवा करने में भूल क्यों हो रही है? गुरु की बात करते हैं, गुरु की सेवा में लोग भूल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो विदेश चले जा रहे हैं। पढ़ाई किया इंडिया में, नहीं हुआ तो बाल बच्चों को माता पिता ने भेज दिया विदेश में, पढ़ाई कर लिया विदेश में। अब बच्चे वहाँ विदेश में रह गए, माता पिता यहाँ मर गए, देखने तक को नहीं आ पाएंगे। तब देखने आएंगे जब इनकी बड़ी और लाश समाप्त हो जाएगी तो देखने आते हैं। तो वैसी पढ़ाई, वैसी शिक्षा ये हमारी सरकार
कर रही है। हम इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे कि राज्य सरकार और हमारे देश की सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए, रोक लगाए, ताकि गुरु और माता पिता की सेवा बच्चे कर सकें और पढ़ाई यहाँ करें और नौकरी भी यहीं प्राप्त करें और अपने माँ बाप की सेवा करें। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों का समान जगह मिला है, लेकिन हर धर्म का अपने अपने स्कूल, अपने धर्म का विषय में जानकारी देना, स्कूलों में उसका प्रावधान रखा हुआ। लेकिन हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू सभ्यता में 30A में प्रावधान है कि आप हिंदू धर्म की संस्कृतियों को, गुरुकुल को आप नहीं चला सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है ये बैंड होने के कारण ही भारतीय सभ्यता मिटती नजर आ रही है? सही बात है, आपने जो बोला वो सही बात है कि भारतीय सभ्यता जो है सो लुप्त हो रही है। इसका मेन कारण यह भी है कि यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति हमारी हिंदुस्तान की होनी चाहिए और बहुत सारी स्कूलों में संस्कृति को मिटाने का काम किया जा रहा है। ये नहीं मिटना चाहिए, ये लागू नहीं करना चाहिए, पर इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रतिबंध 30A, जो गुरुकुल ना हो और अपने धर्म या अपनी संस्कृति का प्रचार नहीं कर सकते, क्या लगता है ये आर्टिकल को चेंज करके पुनः गुरुकुल स्थापना कर और ये बड़े बड़े जो स्कूलें हैं उनको बंद करके गुरुकुल स्थापना किया जाए, अब तो क्या संस्कृति हमारी वापस हो सकती है? क्या लगता है? एकदम वापस होगी। सही आपने कहा कि अगर गुरुकुल की स्थापना करें और संस्कृति को मजबूत यदि करना है तो प्रतिबंध लगना चाहिए। वैसे स्कूलों में लगना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कूल खुले हुए हैं जहाँ पर कहता है कि आप यदि महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, शादीशुदा हैं, तो आप सिंदूर लगा के नहीं आ सकते हैं, चूड़ी पहन के नहीं आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी स्कूल और कॉलेज हैं जहाँ पर लोग इसको इग्नोर करवा रहा है, तो उस पर कड़ी कदम सरकार को लेनी चाहिए। आज बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं और शिक्षा सिर्फ शिक्षा के तहत रह गया है, व्यवसायीकरण कर दिए हैं। स्कूल में दाखिला होने से पहले पूछा जाता है गार्जियन को, आप क्या करते हैं। अगर वो बड़े अच्छे हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो अच्छे स्कूलों में दाखिला होगा, लेकिन छोटे बच्चे वैसे स्कूलों में दाखिला होने से वंचित हो जाते हैं। तो क्या लगता है, शिक्षा व्यवसायीकरण उचित है? शिक्षा व्यवसायीकरण तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारी राज्य सरकार में शामिल विधायक, मंत्री और सांसद, देश के में शामिल विधायक, मंत्री और सांसद, इनकी गलतियों का ये नतीजा है। हमने बहुत बार जो डोनेशन ले रहे हैं स्कूलों में, हमने रोक लगाने की मांग भी किया है। DPS, श्यामली या और भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है उस पर जो है सो डोनेशन की बात आई है, हमने रोक लगाने की मांग किया है। और हमने कहा है, यहाँ एक तो बगल में लोयला कॉन्वेंट स्कूल है, उस पर भी हमने रोक लगाने की मांग किया कि भाई इस पर अधिक से अधिक फीस लिया जाता है। और भी अन्य स्कूलें हैं, इवन सिर्फ 3 ही नहीं, जितने भी राज्य में स्कूल हैं, सब स्कूलों पर डोनेशन लिया जाता है, फीस अधिक लिया जाता है, किताबें महंगी छापी जा रही हैं, कॉपियाँ महंगी। तो उस पर भी मैंने रोक लगाने की मांग किया था। सरकार से भी मैंने मांग किया था, मुख्य सचिव को मैंने लिखित पत्र उस समय दिया था कि जो महंगी किताबें छप रही हैं, भारतीय भवन के किताब का जो मूल्य है, उस मूल्य पर आधारित किताबों का मूल्य होना चाहिए, ये हमने मांग किया था। कॉपियाँ भी उसी आधार पर होनी चाहिए थी। तो इस पर बड़े बड़े गुंडा हमारे पीछे लगे थे। ये आपको 2004 की बात मैं बता रहा हूँ। तो बड़े बड़े लग गए। एगो गारोदिया जी थे, नाम तो नहीं लेना चाहिए, आया एकदम, कहाँ है भाई डॉक्टर साहू, नीचे आओ। हम तो ऊपर तला में रहते थे, नीचे बोला कि ये लो, जो मनी लेना है लो, लिखना बंद करो, हाँ नहीं तो ये लो। या बहुत सारी बातें हुई थी हमारी, वो जमाने की बात है। रांची एक्सप्रेस में था, चाहे इंदु भूषण, ये सब बहुत सारे लोग थे, पांडे जी था, राम प्रकाश तिवारी था, इन लोगों ने बहुत उछाला भी था। तो उस समय यही चीफ सेक्रेटरी थे, हमारे DC थे, ये सुखदेव सिंह जी, इन्होंने बोला कि साहू जी बड़ा ताला जड़ दूंगा, और इन्होंने स्कूल में ताला जड़वा दिया था। लास्ट सवाल, जिस तरीके से सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे,
पहली बार 77वां 1962 में उनका जन्मदिन मनाया गया था और वो एक से शिक्षक होते हुए पहली बार उपराष्ट्रपति और सेकेंड बार राष्ट्रपति बने। आप भी एक शिक्षक हैं और आप भी एक विकास सदन पार्टी चलाते हैं और अच्छा खासा आपका समाज में पकड़ भी है। क्या उद्देश्य लेकर के चले हैं? देखिए, पहला तो उद्देश्य मेरा ये है कि झारखंड राज्य की बात मैं बता रहा हूँ, जिस राज्य में मैं हूँ, झारखंड राज्य मेरा खुशहाल राज्य बने। खुशहाल राज्य कैसे बनेगा? एक शिक्षाविद होने के नाते जो हमारी कल्पना है कि हर घर में 1-2 नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, रोजी रोजगार मिले, राज्य सरकार का रुपया हर घर में जाए, किसी एक घर में नहीं। आपने देखा हो कि एक घर में 5 है तो 5 को नौकरी है। अभी एक एग्जाम्पल दूंगा तो लोगों को थोड़ा दुख भी हो सकता है कि आज हमारे यहाँ आदिवासी मिशन के नाम पर बहुत सारे हम देख रहे हैं कि 5-5 लोग हैं उनके, तो उनको 5 की नौकरियाँ हैं। उसके बगल में 10 सदान के लोग हैं, उसके घर में सैकड़ों सदान हैं, उनके घर में एक भी नौकरियाँ नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं उनकी स्थिति कितनी मजबूत है और हमारे सदानों की स्थिति कितनी गिरी हुई है। तो सदानों की दयनीय स्थिति का कारण 80% जो हम सदान बोलते हैं कि सदान बाहुल्य राज है, और हमारे विधायक मंत्री सांसद जो भी हैं सब बोलते हैं कि नहीं आदिवासी बाहुल्य राज है। इस पर पीएस संगमा से हमारी एक बार बहस हुई थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि झारखंड, पीएस संगमा बोला भाई झारखंड तो आदिवासी बाहुल्य राज है। मैंने कटौती किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रतन शर्मा उस समय अध्यक्ष है। इसी मिशन में 5 मिलेगा आपको, लेकिन सदान के घर में आप बता दीजिए एको घर में 5 को नौकरी करने वाला है? किसी घर में नहीं है। चाहे बिहारी हो, बंगाली हो, चाहे यहाँ के मूलवासी हो, किसी के घर में बताइए 5 नौकरी करने वाले हैं। तो ये सब जो देश की एकता अखंडता को विखंडित करने का कार्य कर रहे हैं, राज्य की एकता अखंडता को जो विखंडित कार्य करने का जो कार्य कर रहे हैं, ये करा रहे हैं हमारे विधायक, मंत्री और सांसद। इन लोगों पर कमांड होना चाहिए और जो स्कूलों के माध्यम से अभिभावक और बच्चों के माध्यम से अभिभावक का जो शोषण हो रहा है उस पर राज्य सरकार नियंत्रित करे और एक शिक्षा एक नीति के तहत में एक फीस लागू करे, ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ें और वो भी डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकें। लास्ट सवाल, शिक्षक होने के नाते आज झारखंड वासियों या देशवासियों को एक क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? झारखंड वासियों को के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर, लेकिन संदेश ये जरूर देंगे कि आप अपने बच्चों को शिक्षाविद बनाइए, शिक्षित बनाइए, और आप एक सोच बना लीजिए कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा बेटा गरीब न रहे, हमारे बच्चे गरीब नहीं रहे। हम उसको इतना शिक्षा दे दें कि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए और अपनी काबिलियत को शो कर सके कि मैं भी इस योग्य बनने का कल्पना किया था। गरीब माँ बाप के बेटा जरूर हूँ, लेकिन बन करके दिखा दिया। ये बच्चों की सोच बढ़े और अभिभावक का भी ये सोच बने कि हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करें और शक्ति से अधिक उसे पढ़ाने का प्रयास करें। जरूर बेटा पढ़ेगा, इसलिए शिक्षाविद बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये हमारा आशीर्वाद भी है। आप अपने बच्चों को पढ़ाने को चलिए और उन्हें शिक्षाविद बनाइए। धन्यवाद। अभी हमने जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू से बातचीत की, शिक्षा पर बात किया हमने, और इन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी, बातें की, और सरकार पर भी कुछ सवालें उठाई, राज्य सरकार पर भी कुछ सवालें उठाई। यह हमारे देश धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद भी हमारी सभ्यता संस्कृतियों को, गुरुकुलों को मिटा करके ये स्कूलों में तब्दील कर दिया गया और वहाँ संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। इन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से दूसरे स्कूलों में, दूसरे संप्रदाय के स्कूलों में उनके धर्म की शिक्षा दी जाती है, हमारे धर्म का भी गुरुकुल स्थापना करके और उसमें हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को, लोगों को संस्कार डालने का स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। इन्हीं के साथ आप लगातार देखते रहें न्यूज़ 365।